Hello dear students, welcome to my YouTube channel Growing Skills. So today we will study chapter 1 of class 9 and name of the chapter is Matter in Our Surroundings. So let's start. So chapter 1 is matter in our surrounding. So first of all, I will tell you what is matter. Matter क्या होता है? Anything having space and has some mass. कोई भी चीज़ जिसका जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो. लाइक मेरे पास कोई बुक है, कोई पेन है, इरेज़र है. अगर हम उसको कहीं पे भी रखते हैं तो वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पेस. कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो बुक, और उसका कुछ ना कुछ मास भी है, उसका कुछ ना कुछ वेट भी है. लाइक पेन अगर मैंने बुक के ऊपर रखा है तो उस पेन का भी कुछ ना कुछ मास है, और वो पेन क्या करेगा? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. So if we see around us, then everything is made up of matter. अगर हम जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी खड़े हैं, इधर उधर देखें तो हम क्या देखेंगे कि हर एक चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है? मैटर की. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, स्टार, प्लैनेट्स एक्सेट्रा. कुछ भी है, चाहे एयर है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, क्योंकि एयर ने भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसका भी कुछ ना कुछ मास है. वाटर, वाटर चाहे आप किसी भी ग्लास में रखो, किसी भी बॉटल में रखो, तो उसने भी क्या करना है? कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना है, और उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा. सिमिलरली स्टार्स, प्लैनेट्स, अगर मेरे अराउंड बुक्स हैं, पेन है, टेबल है, चेयर है, सो दैट ऑल थिंग्स आर कंसिस्ट ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द मैटर. मैटर की डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम विद द एग्जांपल्स स्टडी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है कि मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ना है, कि अगर फिजिकली देखा जाए तो मैटर किस तरह का होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैटर पोजेस करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किन पार्टिकल्स के साथ मिलके बना होता है. वो पार्टिकल्स क्या क्या हैं? पार्टिकल होता है कोई भी छोटी से छोटी चीज़, बिल्कुल जिसका साइज़ छोटा होता है हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटा. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे. व्हेन वी ऐड सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. तो जब भी हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जितने भी सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो कभी आपने सोचा है कि वो किस तरह से डिज़ोल्व होते हैं? कैसे सारे के सारे पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में जाके ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं? तो इसके पीछे कौन सी एक साइंस अप्लाई हुई है? तो इसके पीछे ये चीज़ है कि वाटर के जो वाटर होता है उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है. ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और उस स्पेस में जितना भी हमने सॉल्ट डाला है वो सारा का सारा वाटर के स्पेस में जाके सॉल्ट ऐड हो जाता है. तो जिससे क्या हो जाता है? वाटर और सॉल्ट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और सॉल्युबल होके एक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं. तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. तो इसके लिए हमने ये एक एग्जांपल की कि जब भी हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो सारा का सारा सॉल्ट जितना भी वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है उसमें सॉल्युबलाइज हो जाता है, उसमें जाके फिक्स हो जाता है. तो इट इज़ द प्रूफ दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड इज स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो भी हमारा मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं. स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो ये चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? हाउ वी विल प्रूव? कि
पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल सेट करेंगे। फर्स्ट, व्हेन वी ऐड डेटॉल इन वाटर वी कैन स्मेल द डेटॉल ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। जब भी हम कभी वाटर में डेटॉल को ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी स्मेल को हमने देखा है कि हाँ ये डेटॉल की स्मेल है, बट आफ्टर एवरी डाइल्यूशन हमने उसमें डेटॉल में क्या डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, देन थोड़ा सा पानी और डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दिया, मतलब रिपीटेड डाइल्यूशन, मतलब आप बार बार उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हो। बट फिर भी लास्ट स्टेज में जब आपने 4-5 रिपीटिशंस कर ली, आफ्टर दैट आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि चाहे आप 6 रिपीटिशन कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, फिर भी उसमें से आपको क्या आएगी, एक डेटॉल की स्मेल आप फील करोगे। सो इससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमने तो डेटॉल को ऐड किया था वाटर में, लेकिन अभी क्या हो गया, वो सारा का सारा जो डेटॉल था रिपीटेड डाइल्यूशन करने पे भी अपना एक इफ़ेक्ट दे रहा है। इट मीन्स उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, हमने उस पर इतना पानी डाल दिया, बट फिर भी वो क्या हो रहा है, हमें फील हो रहा है थ्रू दिस स्मेल। तो एक तो ये एग्जांपल होगी। सेकेंड एग्जांपल इज व्हेन वी ऐड पोटाशियम परमैंगनेट इन वाटर वी कैन सी इट्स कलर आफ्टर एवरी डाइल्यूशन। अब जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इज KMnO4। तो जब भी हम KMnO4 को वाटर में ऐड करते हैं, हम क्या देखेंगे कि उसका कलर जो है स्टार्टिंग में वो पिंक से भी ज़्यादा डार्क पर्पल होता है, ठीक है, बट हमने उसमें क्या किया, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया मतलब कि डाइल्यूशन कर दी, और डाइल्यूशन के बाद हमने क्या देखा कि उसका कलर फिर से क्या था, पर्पल था। देन हमने उसमें और वाटर ऐड किया, फिर उसका कलर क्या देखा, अगेन पिंक आ गया, डार्क पिंक। देन फिर से हमने उसमें वाटर ऐड किया, उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर अब लाइट पिंक हो गया। तो सिमिलरली जैसे हमने डेटॉल के केस में किया था, वैसे ही हम पोटाशियम परमैंगनेट के केस में करेंगे। इवन पोटाशियम परमैंगनेट अगर हम थोड़ा सा भी डालते हैं, इट प्रोड्यूस अ वेरी डार्क पर्पल और वायलेट कलर। आपने लाल दवाई सुनी होगी जो पानी के टैंक में डालते हैं टू प्योरीफाई द वाटर, तो वो लाल दवाई को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, पोटाशियम परमैंगनेट, जो कि अगर हम उसका छोटा सा भी पार्टिकल यूज़ करेंगे इट विल गिव्स वेरी ग्रेट इफेक्ट। और जितनी मर्जी डाइल्यूशन कर लो, डाइल्यूशन के बाद भी वो अपना इफेक्ट देगा ही देगा। सो भी सब चीज़ों से क्या प्रूव होता है, इट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज, कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आप जितनी भी डाइल्यूशन करो वो अपना इफेक्ट देंगे ही देंगे। So students, this was whole about the matter. So rest of the topics I will discuss with you in next video. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।